आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, और 2 तक हल कर लिए थे, तीसरा पे आए हैं। और तीसरा प्रश्न ये डायरेक्ट इसका डायग्राम बना लिया, और डायग्राम तो पहले से बना हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो इसमें यह देखो, एक केंद्रीय कोण 70 दिया है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। एक ही चाप पर क्या है, शेष परिधि पर एक और कोण बना है, ये कोण B। ठीक है, तो ये अगर 70 है तो 70 का आधार कितना हो जाएगा 35 डिग्री है। और ये दोनों रेखाएं बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 70 है तो इसका आधा 35 और ये दोनों कोण बराबर है, तो ये 35 ये 35, एक से की वैल्यू 35 डिग्री। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये देखो। x का मान ज्ञात करना, वो वृत्त का केंद्र O है, इतना बस लिखा है उसमें क्वेश्चन में। तो हल में लिखना कि कोण AOC है, यहाँ पे AOC बराबर 2 गुना में ABC। यहाँ पे कोण AOB दिया है, C दिया है। ठीक है, कितना 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर 2ABC। कोण AOC बराबर 70 डिग्री दिया है करके लिख लेना। यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख सकते हो कोण AOC बराबर 70 डिग्री करके लिख लें, तो इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 गुणा में है, ये कोण है ना, ये 2 गुणा में 2 को इधर करता हूँ मैं, 70 डिग्री बटा 2 बराबर ये कोण ABC। यानी ये कोण निकल आएगा कितना, कोण ABC बराबर 70 का आधा 35 डिग्री। तो ये आया 35 डिग्री। अब देखो OB और OC क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, इसी त्रिभुज को OBC ले रहा हूँ। ठीक है, या OCB, कोई भी त्रिभुज लो आप। ऐसे त्रिभुज OC और OBC में ले रहा हूँ। ठीक है, में ये क्या है, OB और OC, OB बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इनसे बनने वाली ये कोण 2 बराबर होंगे। तो कोण OBC, कोण OBC और कोण OCB बराबर रहेंगे, कोण OCB बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण B बराबर दिया 35, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे OBC है। ठीक है, ये दोनों कोण एक ही है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ 35 डिग्री बराबर ये OCB, कोण OCB। चूंकि करके लिख लेना भाई, ये और ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, मतलब एक ही रेखा, एक बार यहाँ से शुरू कर रहे तो यहाँ से कोण बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, तो एक ही कोण है। कोण ABC बराबर है कोण OBC। ठीक है, इसलिए 35 डिग्री यहाँ पे बस। और ये कोण C के स्थान पे दिया है कितना, X। यहाँ पे कोण OCB बराबर X दिया है। ठीक है, ये भी लिख लो। तो ये X बराबर कितना आएगा पूछा है ना, तो ये 35 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। OCB बराबर X दिया, X के मान निकालिए करके बताया था, X का मान ये शोर तो होगा भाई। ठीक है, ये चौथा पे आते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये देखो,
ये एक डायग्राम है, ये चौथा बड़ा सरल भी है। जानना बस है हमें, प्रमेय को यूज़ करना है हमें, ठीक है। ये यहाँ पे ये नहीं लिखा था जी, प्रमेय को एक ही वृत्त खंड के कोण, ये है ना, ये वाले शोर होता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। ये प्रमेय नंबर कौन सा था हमारा, ये 7वां था, ठीक है। देखो एक ही वृत्त, ये एक ही वृत्त खंड है, ये केंद्रीय कोण है और ये हमारा शेष कोण, शेष परिधि में बना एक कोण है ये। तो मैं फटाफट हल कराऊँ क्योंकि बहुत सारे हल कर चुके थे कल की वीडियो में। तो ये एक चौथा प्रश्न, प्रश्नावली 4 का, इसमें क्या है, मैं हाथ से जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न कैसे बने, ये क्या है, एक पी क्यों, ये एक बना है क्या, व्यास, यहाँ पे एक बना है ऐसे, और ये, और यहाँ से ये, ठीक है। ये कोण दिया है 130 डिग्री और ये केंद्रीय बिंदु है, केंद्र वो, ठीक है। ये तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू, ये h है, ये r है। इसमें लिखा है वृत्त का केंद्र O है, x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है वृत्त का केंद्र O है, x का मान बराबर, बस क्वेश्चन तो इसमें हमें दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया लिख देता हूँ। कोण POR बराबर 130 डिग्री। तो हमें ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करनी है, वो है RSQ, या ठीक है। तो RS, कोण RSQ बराबर कितना ज्ञात करना है हमको। तो थोड़ा सा इधर से मैं ये दिखाता हूँ, ये ना, यहाँ देखो ये एक ही चाप पर बने, ये जो मिले हुए ना, ऐसे मिले हुए हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु है ये, ठीक है। एक ही चाप पर ये एक केंद्रीय कोण है, अच्छे से बना रहा हूँ केंद्रीय कोण को। ये देखो ये एक केंद्रीय कोण है, ये अगर ये इसी केंद्रीय कोण पे शेष परिधि पर बना है एक और कोण, तो हम इसका निकाल लेंगे, तो इसका आधा होगा ये x, ठीक है। ये हमारा प्रमेय नंबर, एक ही वृत्त खंड पर बने, सेम टू सेम ये ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इतना दिया है, ये क्या है, एक व्यास सीधी, और इसका वैल्यू होता है पूरा 180 डिग्री, 130 दिया है, तो ये शेष कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो पूरे 180 में घटा देंगे 130 को, तो ये कोण ROQ निकाल आएगा, दिया हमको POR, तो बस ये निकाले, फिर ये अपने आप आ जाएगा, आधी हो जाएगा, ठीक है। तो ये केंद्रीय कोण है और ये हमारा परिधि कोण है, एक ही चाप पर बने हुए। दिखाता हूँ, प्रमेय दिखा देता हूँ। ये प्रमेय, ये दुगनी होती है, ये आधी होता है, लेकिन एक ही चाप पर होना चाहिए, कहीं पर भी बने, ऐसा बने या ऐसा बने या इसके सीधे में बने, कोई भी रहे। तो निकालना ये है कि कोण POQ बराबर होता है 180 डिग्री, और इसके बराबर में क्या क्या होता है, दो कोण है 130 और ये, ठीक है। 130 ये देखो, इसके बराबर में कोण POR प्लस ROQ, दो कोण है ना, देखो दोनों कोण को जोड़ रहा हूँ, दोनों कोण मिलके कितने बने हैं, 180 डिग्री, प्लस ROQ, कोण ROQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये पूरा एक व्यास है ना, ये POQ, ये पूरा 180 डिग्री है। कैसे जाने हम, एक सीधी रेखा है, यहाँ पे लिख लो, एक
सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसे खींची होती है, एक सीधी रेखा खींची होती है, वो 180 डिग्री का होता है। ठीक, ये तो जानते होंगे आप। समकोण होता है उसको भी जानते हैं। और बहुत सारे कोण ऐसे बताता हूँ जो देख कर ही पहचान सकते हैं, तो उनका आज उपयोग भी होगा। ठीक है, तो हमको ये POR दिया है, POR दिया 130। यहाँ पे देखो POR दिया 130, और ये नहीं दिया तो यही निकाला जाएंगे। एक इधर दिया है प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम लेते हैं कोण ROQ बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री करता हूँ, देखो 50 डिग्री आएगा। क्यों बराबर 180 में 130 घट गया तो 50। ठीक है, 0 0 का 0, 8 में 3 गया तो 5, 1 1 0 हो गया इधर, तो ये आया 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ROQ है, ROQ देखो, O बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, ये भी यहाँ पे भी O बीच में है, ये वाला निकला। अब लेता हूँ मैं, अब केंद्रीय कोण यही ROQ, अब ROQ बराबर 2 गुनी होती है, ये 2 गुनी होती है, तो इसमें नहीं लिखना है, RSQ में लिखना है, कोण RSQ। देखो यहाँ पे O और R है, कोण O कोण S, ये X, इसके स्थान पे हम X ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, कोई बराबर नहीं, बराबर X दिया है करके लिख लो, यहाँ पे कोई वो नहीं। X के मान निकालने के लिए कहा तो X ही निकालेंगे। ठीक है, ये क्यों आया, एक ही वृत्त खंड के कोण, ये कोण ROQ बराबर दिया है 50 डिग्री बराबर ये 2, और ये कोण RSQ बराबर X दिया है, गुणा में X। X की वैल्यू निकालना है हमको, तो 2 को इधर पक्षांतरित कर दो, 50 डिग्री बटा 2 बराबर X, और ये X बराबर आया 50 का आधा 25 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो ये चौथा नंबर हुआ। ठीक है, और पांचवा जो क्वेश्चन था, कल सेम टू सेम एक एग्जाम्पल बताया था, कौन सा एग्जाम्पल था वो, 11वां नंबर का एग्जाम्पल था, उसमें उस प्रश्न पांचवा एग्जाम्पल नंबर 11 के समान था, उसको हल करा दिया। ठीक है, प्रश्न दे दिया है, सेम टू सेम था, संख्या बस बदलना है उसमें। तो छठवां नंबर बताता हूँ, चौथा के बाद 5 को बता दिया। छठवां क्वेश्चन यह देखो, और इसका डायग्राम देखो, इसमें थोड़ा सा भ्रम, अब जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, छठा, 7वां और 8वां, तीनों अच्छे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में आने लायक है। इसमें शुरू में भटक जाओगे, ये वाले में ये ठीक है, O को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। इसके सीध में एक यहाँ पे खींचता हूँ, देखो, हाथ से कलाकारी कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो, क्वेश्चन को बनानी है हमको जल्दी। ये ऐसा दिया है, और ये कोण दिया है 120 डिग्री, और हमको पूछा है ये कोण, ये ABC, ये कोण हमको पूछा है, B कितना होगा, ये O है ना, तो O को मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि इधर कुछ चीज़ें दिया है। तो इसमें भी दिया, इसमें कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है, आकृति ABC में मान ज्ञात कीजिए करके, बस इतना लिखा है। तो हमको दिया है ये, यहाँ पे छोटा सा O कर देता हूँ, ठीक है, कोण
कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर दिया 120 डिग्री। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको, इधर से देखो, ये एक ही चाप पर ए सी, एक ही चाप है पूरा, देखो ये, ठीक है। तो इस एक ही चाप पर शेष परिधि पर एक कोण बना है बी, तो इसका मान आधी होगी। अगर हम इसका निकाल ले तो ये पूरा 120 दिया है इधर का पूरा, ठीक है। लेकिन ये शेष कितना का पूरा वृत्त का पूरे का कोण कितना होता है 360। 360 में 120 को घटा देंगे तो निकल आएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। 240 का आधा हो जाएगा इधर, चूँकि ये दुगना होता है 240 का आधा 120। बस यही हमारा आंसर होगा। आप इस डायग्राम को देख के कि वृत्त का चतुर्भुज आमने सामने बराबर होता है करके इसको भी 120 मत कर देना, आमने सामने बराबर नहीं होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस पहला कार्य करना है कि इस केंद्रीय कोण का मान निकालना है। चूंकि वृत्त की परिधि का कोण बराबर 360 डिग्री होता है, तो इसको मैं अलग नाम कैसे दूं? ए ओ सी है और यह भी कोण ए ओ सी ही है। तो चूंकि ये ए ओ सी है और इधर से भी जाएंगे तो ये ए ओ सी ही है, तो कैसे अलग नाम दें उसको? नहीं दे सकता अलग नाम। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ओ है, ठीक है, और ये पूरा ओ ही है, ठीक है। तो मैं सीधा ये करता हूँ कि ए ओ सी बराबर 120 है, ये वाली, तो इसको क्या नाम दो जी? एक ही बिंदु को दो नाम नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी ए ओ सी ही होगा, ठीक है। तो इसलिए 360 डिग्री माइनस कोण ए ओ सी बराबर 360 में घटाऊंगा ना इसको, तो इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो ठीक है, नाम नहीं दे रहा हूं मैं, ये बराबर में ये आ जाएगा कोण ए ओ सी। मैं ये कोण को ले रहा हूँ, ठीक है। और हम नाम भी दे सकते हैं, ऐसे भी नहीं, पर एक ही बिंदु को नहीं दे सकते, दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 360 डिग्री माइनस ये 120 बराबर कोण ए ओ सी, ये वाली है, ठीक है। और 0 घट गया 0, और 6 में 2 घट गया तो 4, 3 में 1 घट गया तो 2, ठीक है। कोण ए ओ सी, तो ये आया 240 डिग्री। एक ही बिंदु को डबल नाम नहीं दे सकता ना मैं, ठीक है। तो मेरी समझ से ये, तो आगे पर इसको ओ डैश, हम इसको ओ डैश नाम दे सकते हैं, ओ डैश। और ये है, ये ओ है, ये ओ डैश है, ठीक है। अलग अलग होनी चाहिए ना।
ठीक है। इसको निकालने का तरीका, इसको अच्छे से ये भी कर सकते हैं हम कि पूरे 360 डिग्री होता है, तो ऐसे एक यहीं पे बता देता हूँ यही निकालने का। ये O है और ये O डैश है, ठीक है। अब समझ में आएगा, एक ही नाम को डबल नहीं दे सकते, ठीक है। तो पूरे वृत्त का ऐसे लिखेंगे, पूरे वृत्त का परिधि का कोण होता है 360 डिग्री। तो यहाँ दो कोण है, कोण AOC प्लस AOC, कोण AOC बराबर 360 डिग्री। ये हमको दिया 120 डिग्री प्लस ये हमको नहीं दिया है AOC बराबर 360 डिग्री। अब 120 को इधर घटाएंगे, जो समीकरण डायरेक्ट लिख दिया था ना मैं, ये 360 में घटाएंगे ऐसे। अब संख्या को संख्या की ओर, जो चार राशि उसको इधर रखते हैं। कोण AOC बराबर 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कोण AOC बराबर ये हो जाएगा 240 डिग्री। आंसर नहीं है हमारा। अब इधर से अब दिखाता हूँ मैं ये। अब ये 240 है ना, अब इसका आधा हो जाएगा ये। देखो भाई, ये पूरी एक चाप पर बना हुआ, एक ही वृत्त खंड पर बना हुआ केंद्रीय कोण है, ये पूरा केंद्रीय कोण है। और शेष परिधि पर एक और कोण बना है यहाँ पे, कोण B, तो इसका आधा हो जाएगा इधर, ठीक है। अब केंद्रीय कोण कौन सा है, AOC बराबर 2 गुना होगा कौन सा, ABC, ठीक है। कोण ABC क्यों, एक ही वृत्तखंड का कोण है, ठीक है। ये एक ही वृत्तखंड का कोण है, यहाँ पे 2 गुना है। तो ये कितना दिया हमको, 240 डिग्री बराबर ये 2 कोण ABC ही पूछा है यहाँ पे, ABC का मान। तो चूंकि यहाँ पे B बीच में था ना, तो B आपको डायरेक्ट पहचान लेना है। बस 240 डिग्री बटा 2 बराबर कोण ABC। कोण ABC बराबर कितना आया, 224 कितना गया, 12 और 0 0 120 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो ये सा आप इसको नहीं लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल समीकरण बना के बताया है ना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसलिए डाल लेना है, चूंकि एक बात हमेशा इसलिए आता ही आता है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन यह देखो, फटाफट हल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं दिया है, डायग्राम तो पहले से दिया है। इसमें 7वां क्वेश्चन में देखो, x का मान ज्ञात करना है और सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC। तो डायग्राम तो पहले से दिए रहेंगे, इतने में आ जाएगा। इसमें समझाना पड़ेगा आपको। 2 फटाफट समांतर रेखा खींचता हूँ। दोनों समांतर है, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर है, यहाँ पे देखो Z आकृति बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर रहेंगे, ठीक है। एकांतर कोण बता चुका हूँ इसको भी, लेसन नंबर उसमें 11 में। तो घबराना नहीं है। ये क्या है, केंद्रीय कोण
O है और ये X है। बस इसमें ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है और ये X का मान ज्ञात करना है। X का मान ज्ञात करना, ठीक, और सिद्ध करना है हमको। कुछ नहीं लिखा इसमें, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए की लिखा है। सिद्ध करना AD समांतर है, ये AD समांतर है किसके? BC के। तो कैसे? अगर ये कोण और ये कोण या ये कोण या ये कोण तिरछा आपस में बराबर है तो ये दोनों रेखाएं बराबर निकलेंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि एकांतर कोण के कारण, उसको बताऊंगा अच्छे से। तो पहले तो ये 50 डिग्री दिया है, इसमें दिया है कोण OBC बराबर 50 डिग्री, ये दिया है, तभी तो ये x का मान निकलेगा। कोई कोण तो दिए रहेंगे तभी तो। अब देखो इस त्रिभुज में दिया, हम इस त्रिभुज का कैसे निकालते हैं। देखो त्रिभुज OBC में ये कोण ये भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे। बस OBC बराबर है OC, क्यों? एक वृत्त की त्रिज्या है तो कोण OBC देखो यहाँ पे दिया है बराबर होगा कोण OCB। ये कोण बराबर होंगे, क्यों? यहाँ पे नहीं लिखा था, कहीं पे नहीं लिखा था मैं, रुको, ये बराबर होंगे करके लिखा नहीं था इसको। ये समबाहु त्रिभुज के कारण कोण बराबर होंगे ना। देखो यहाँ पे किया एक ही वृत्त की त्रिज्या होंगे करके डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये कोण OBC और कोण OCB समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण बराबर होते हैं। क्यों भुजाएं बराबर है? देखो सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। इसीलिए सेम टू सेम मतलब समान कोणों का निर्माण करता है समबाहु में, और समद्विबाहु में जी। और समबाहु में आपको पता है तीनों भुजाएं बराबर होती तो तीनों भुजाएं का कोण भी बराबर होते हैं। इसमें दो भुजाएं बराबर होती, दो कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु में। तो इसलिए इसका कितना दिया है? 50। अरे ये 50 डिग्री बराबर कोण OCB। ये देखो बीच में क्या C है तो ये 50 डिग्री। अब बताओ हम अभी भी एक समय कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे कि ये एक ही क्या है, तिरछा क्यों हो जाता है साहब? ये एक ही क्या है, वृत्तखंड है। ये हमारा एक केंद्रीय कोण है। यहाँ से जी ये देखो, और ये देखो, इसी केंद्रीय कोण पर बना है शेष परिधि पर ये कोण 50 और ये एक और कोण बना है। तो ये कोण बराबर होंगे। हमारा प्रमेय नंबर 9 दिखाता हूँ। ये देखो एक चाप पर केंद्रीय कोण बना है, एक ही चाप पर शेष परिधि पर बन शेष जो वृत्तखंड बचे उस पे बने हुए कोण आपस में बराबर है। देखो कोण C कोण D, यहाँ पे कोण C है बीच में, यहाँ कोण D है बीच में, दोनों आपस में बराबर है। तो हमें प्रमेय नंबर 5 एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। बस
अब कोण यही कोण ओ सी बी, इसको ओ सी बी नहीं लिखेंगे अब इसको, ये होगा ना, ये ए सी बी होगा, ए सी बी। अब ओ सी कोण ओ सी बराबर है कोण ए सी बी। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पे है ना, ये देखो, मतलब ए भी यहाँ से 50 बना रहा है, ओ भी बना रहा है 50, तो ये एक ही है, ठीक है, ये दोनों कोण एक ही है, तो ये इसी कोण को बता रहा है, और नहीं है, ठीक है, और नहीं है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण, ये दोनों बराबर होंगे ना, तो कोण एक ही वृत्तखंड है, तो ए से शुरू करेंगे करके बताया था, ठीक है, मतलब एक ही बिंदु से ए डी बी दोनों बराबर है, तो चूंकि यहाँ पे बराबर 50 डिग्री लिख लो, ठीक है, यानी ए सी बी बराबर 50 डिग्री, तो ए सी बराबर 50 डिग्री बराबर कोण ए डी बी बराबर भी, इसके बराबर भी 50 डिग्री आया, ये 50 डिग्री। अब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये कोण भी बराबर आ जाएगा, ठीक, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे 50-50, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 50-50 100, और ये पूरा 180 होता है, तो 100 तो ये हो गए 2, तो तीसरा हो जाएगा 80 डिग्री, x का मान 80 डिग्री आ जाएगा। तो कैसे करूँ मैं ये शोर को, मन तो कर रहे कुछ भी कर दूँ, तो ये, और इसकी ज़रूरत पड़ेगा ना ये, क्योंकि मैंने ये बताया था कि इसका और इसका हम क्या करेंगे, समांतर है करके ढूंढेंगे, तो देखो ये कोण और ये कोण 50-50 निकल आया, यानी समांतर एकांतर कोण है, ठीक है, 50-50। अब त्रिभुज हमें लेना है ओ ए डी में, ए ओ डी में क्या है, ये भुजा और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ओ डी बराबर है ओ ए, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख लेना, और इनके कोण ये ओ डी ए बराबर है कोण ओ ए डी, ये ओ ए डी बराबर है, क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें ये क्या है, 50 डिग्री डी वाला है, ये डी वाला, तो ये 50 डिग्री बराबर कोण ओ ए डी, कोण ओ ए डी बराबर कितना है, यहाँ पे देखो, कोण ओ ए डी ये भी आया 50 डिग्री, तो 50-50 कितना हो गया 100, और ये तीसरा बच गया 180 में से 80, तो बस यहीं पे दिखाता हूँ, ये त्रिभुज ओ ए डी है ना, ये इसी त्रिभुज में ए डी में तीनों कोण को जोड़ता हूँ मैं, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण ओ दिया है x बराबर 180 डिग्री, ये तो कोण ए 50 डिग्री, कोण डी बराबर 50 डिग्री, तो कोण ओ x, यहाँ पे देखो a बराबर कितना 50 प्लस डी बराबर 50 प्लस
ओ बराबर कितना, x बराबर 180 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, और ये x बराबर हो गया, चूँकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, x बराबर 180 में 100 घट गया तो 80 डिग्री। ऐसे मैंने यहाँ पे त्रिभुज बता दिया ओ ए डी में करके, तो हम डायरेक्ट कोण ए, कोण डी, कोण ओ ले सकते हैं। हमको उनके संगत या आसन्न भुजाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा, तो ये 7वां नंबर है। अब 8वां कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है और जो अभी तक बताए हैं उनसे सिद्ध नहीं होंगे। 8वां ये अलग प्रमेय से सिद्ध होंगे, थेल्स प्रमेय से। तो डायग्राम इसका इस तरह से देखो, ये थेल्स प्रमेय से सिद्ध हो गया। और थेल्स प्रमेय लेसन 11 में बताया था, उसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं उससे, क्योंकि ठीक है, एक ऐसे डायग्राम बनाता हूं मैं कि ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कैसा डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाली, और यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, थेल्स प्रमेय से सिद्ध होगा। देखो ये O है और ये यहाँ पे इसका लंब है करके बताया बस। ये A, ये B, ये C, और क्वेश्चन में ही दिया था, इसमें वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और ये O, ये D, ये D लंब है AB पर, OD लंब है, ये लंब है किस पर, कौन सी भुजा है, AB पर। तो ये, और इसमें दिया है OD बराबर दिया, यही दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें AC की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो AC बराबर कितना है इसका वैल्यू, तो कुछ नहीं है इसमें। पहले ये बताता हूँ थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय त्रिभुज का ही है, ठीक है। और मान लो ये ABC है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि दो भुजाओं के मध्य एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है। यहाँ पे इसको DE नाम दे देता हूँ। ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ठीक है। ये DE समांतर है किसके, BC के। देखो DE समांतर है इसके, किसके, तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है किसके, देखो दो भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे मध्य से खींची जाए जो तीसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है। तो ये समांतर है किसका, BC के। यही क्या है, थेल्स प्रमेय है, और इसको क्या कहते थे, थेल्स प्रमेय। और इसको त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय
कहते हैं। और ये प्रमेय लेसन 11 में सबसे पहला प्रमेय पढ़ाया था इसको, और इन्हीं से मतलब ये आधारभूत है। आधारभूत मतलब इसी प्रमेय से अन्य सभी प्रमेय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो तो इसमें वहाँ पे ये नहीं बताया था कि लेसन 11 में, लेकिन यहाँ ये है कि ये जो लंब है या समांतर है ये किसके, BC भुजा के। तो ये भुजा आधी होती है किसके, त्रिभुज की तीसरी भुजा से, ये दुगनी होती है। ये ठीक इसी प्रकार का है जो प्रमेय नंबर 7वां दिखाया था। ये प्रमेय नंबर 7वां की भांति, ये वृत्त का है लेकिन ये त्रिभुज का है। यहाँ पे ये दुगनी होती है वृत्त का केंद्र, यहाँ पे ये दुगनी होती है, लंबाई में दुगनी होती है ना, ये यहाँ पे कोण में दुगना होता है। ये दुगना होता है जो त्रिभुज का तीसरी भुजा है। ठीक है, और ये आधी होती है जो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर और मध्य से खींची गई दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए, तो ये आधा होता है। जैसे ये आधा, ये दुगनी, तो ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, अब ये डायग्राम ऐसा बना है, इसको ऐसा करके देखो, यहाँ पे ऐसा, ये तो एक भुजा दो भुजा दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ पे खींचा गया है। तो ये 5 दिया है, तो इसका दुगना कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये AC पूछा है बस। तो इसको भी बना लेना डायग्राम, ठीक है, आधी लिख लेना, दुगनी होती है करके लिख लेना। ठीक है, ये तो थेल्स प्रमेय लिखता हूँ मैं, ये थेल्स प्रमेय लिखता हूँ, देखो कैसा है। इसमें ये सब दिया करके तो लिख दिया ना इसमें। तो इसमें आगे यह देखो कि ये तो लिख दिया, ये AC जो भुजा है वो लंब है, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। किस पर लंब है ये, AB पर। ठीक है, यहाँ AC लंब है किस पर, AB भुजा पर। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब ये CAB कोण CAB बराबर 90 डिग्री, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता इसलिए है समरूपता चेक करने के लिए। ऐसे ये 90 है तो ये भी 90 है, कैसे पता चलेगा कि ये इसके ही समांतर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है, तो पता चलेगा ये और ये समांतर है करके। समांतर में क्या, ये लंब है तो ये भी लंब है। लंब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यानी खड़ी। 90 डिग्री का है, इसलिए ये OD और AC आपस में समांतर है, इसलिए OD समांतर है किसके, AC के। ये AC है। ठीक है, D जैसे हो गया। बताया था इसमें कहाँ गए वो डायग्राम, समांतर होना चाहिए तीसरी भुजा के, त्रिभुज के। तो ये यहाँ पे ऐसे देखो, ये यहाँ पे देखो OD, ये DE, ये दोनों भुजाएं तीसरी भुजाओं के समांतर है। तो यहाँ पे देखो मैंने AC समांतर लिखा है यहाँ पे, AC भुजा को, और यहाँ पे लिखा है BC को। तो कैसे पता चला ये दोनों समांतर है करके, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये चूंकि कोण कहाँ, इधर इसका कोण नहीं लिखा था, ये ODB लंब है, तब कोण ODB बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ODB बराबर है कोण CAB
बी बराबर 90 डिग्री। दोनों समांतर क्यों हैं? क्योंकि इनके कोण एक एक जो समान भुजा पर ही लंबवत है, वो 90 डिग्री के कोण में है ये। तो ऐसा, तो ये दोनों समांतर है। अब यहीं से थेल्स प्रमेय शुरू होता है। चूँकि समांतर है ना, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय देखो, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है? त्रिभुज में दो भुजाओं को मध्य बिंदु से क्या है? मध्य बिंदु से प्रतिच्छेद करती है या मिलाती है या काटती है। ठीक है, दो भुजाओं को मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से मिलाती है। कौन सा मध्य मिलाती है? तो वह त्रिभुज के दो भुजा यहाँ पे हो गया, दो के बाद त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, और यही ना, यही ठीक है, समांतर है तीसरी भुजा के और आधी लंबाई की होती है। बस यहाँ पे पहला भुजा कौन सा है? ये BC और AB और BC, ये पहला समझो, इसको दूसरा, और त्रिभुज की तीसरी भुजा AC है। ठीक है, इसके मध्य पे एक ऐसी भुजा दोनों को मध्य बिंदु से काट रही है। तो ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है और ये आधी है। तो दुगनी कौन सा होगा? ये। तो त्रिभुज कौन सा? ABC में दुगना कौन होगा? AC बराबर 2 गुना यही होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें 2 का गुना नहीं करेंगे, ये गुणा में OD की वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर गुणा में 2 AC, और AC बराबर आया 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, पहला कार्य ये किए, ये लंब दिया है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये इसको भी लंब मान लिए तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है। इसको भी लंब मान लिए AB पर। ठीक है, यहाँ पर भी AB पर लंब है तो ये भी 90 डिग्री का कोण हुआ। इसका मतलब है कि ये AB पर दो भुजाएं समांतर है, AC और OD। ठीक है, इसको AC पढ़ेंगे, इसको OD पढ़ेंगे। तो दोनों समांतर है और एक वृत्त की मध्य बिंदु से काट रही है, तो ये आधी हो जाएगी और ये दुगनी हो जाएगी। बस इसकी वैल्यू दिया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना में 5 दूनी 10। तो ये है। तो एक प्रमेय यह देखो, अब ये जो क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रश्न वाली 3 खत्म हो गए। ठीक है, वो छोटा छोटा प्रश्न था, बस घुमाना बस था, लेकिन कुछ नहीं था इसमें। और ये याद रखना, ये 8वां प्रमेय नंबर कोई भी प्रमेय से हल नहीं हो रहा है, थेल्स प्रमेय से हल हो रहा है, जो 11वां में पढ़े थे, 11 लेसन में पढ़े थे। ठीक है, जो भी रहे। अब 10वां प्रमेय देखो, 10 प्रमेय से प्रमेय नंबर 10वां से केवल 4 प्रश्न वाली के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इसमें यह देखो, और ये बड़ा आसान भी है, लेकिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए कठिन लगे। प्रश्न प्रमेय 10 क्या कहता है कि
एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, 180 डिग्री में होते हैं। ठीक है, अगर एक का 100 है तो दूसरा आसानी से आपको पता चल जाएगा 80 है करके। तो चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं उसको। चक्रीय चतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि वृत्त के अंदर होते हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज ना, ठीक है, ये हमेशा चतुर्भुज जो होंगे वृत्त के अंदर होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर, सम्मुख मतलब मुख के सामने। ठीक है, इसको और अच्छे से बताता हूँ। कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। पहले देखो चक्रीय चतुर्भुज क्यों कहते हैं, दिखाता हूँ। ये चक्रीय चतुर्भुज ये, और एक चीज़ यह रहेगा कि ये एक तो केंद्र रहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज मैं डायरेक्ट हाथ से बना देता हूँ। ये एक भुजा, ये 2 भुजा, और ये बना दिया मैंने तीसरी भुजा तिरछा लिखने से, और ये हो गई चौथी भुजा। तो चक्रीय चतुर्भुज क्यों कहते हैं कि ये चतुर्भुज एक चक्र में है। देखो चक्र के अंदर है, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके सम्मुख कोण मतलब सामने वाली भुजा। मैं धीरे धीरे ऐसे सम्मुख कोण किसको कहते हैं बता देता हूँ मैं। ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, और इसका सम्मुख कोण ये होगा। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर के आमने सामने होता है ना, वो सम्मुख पड़ोसी है। ये ऐसे देखो, ये और ये सम्मुख। ये सम्मुख, ये तो इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, ये सी और ये डी। तो मान लो, और ये ओ है ना यहाँ पे वृत्त का केंद्र। तो बस यहाँ पे क्या है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बस प्रमेय हमें क्या कहता है कि देखो सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से है? कोण ए और कोण सी आपस में सम्मुख कोण, तो इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो प्रमेय क्या कहता है? कोण ए प्लस योगफल बोला ना, योगफल बोला, ये योगफल है, प्लस कोण सी ऐसा बनता है बराबर 180 डिग्री, और कोण बी और कोण बी प्लस कोण डी बराबर, ये दोनों आपस में 180 डिग्री होंगे। तो इनसे संबंधित प्रश्न आसानी से बनेंगे। जैसे दिखाता हूँ, ये जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर है। ठीक है, ये मान लो ये बी है और ये डी है, ये ए है, ये सी है। बी दिया है 120,
तो आपको कोण डी ज्ञात करना है। तो प्रमेय नंबर क्या कहेगा कि कोण बी डी ज्ञात करनी है, ठीक है, डी ज्ञात करना है। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर होता है 180। प्रमेय इधर लिख लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे 120 का दिया है, बी का कोण दिया 120 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब 120 को इधर घटा देंगे, कोण डी की वैल्यू निकाला जाएगा ऐसे, कोण डी बराबर आ जाएगा 120 में घटा देंगे तो 60 डिग्री। तो कोण डी पूछा था, ये आ गए 60 डिग्री। कैसे जाने हम, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री का होता है ऐसे। और पूरे चतुर्भुज का तो आपको मालूम ही है कि 360 होता है, और वृत्त का भी 360 होता है, और त्रिभुज का होता है 180। त्रिभुज का 180 क्यों होता है, क्योंकि वो आधा चतुर्भुज है, ठीक है। आधा चतुर्भुज मतलब समझते हो, अर्ध चतुर्भुज कैसे, देखो दिखाता हूँ। ये दो त्रिभुज मिलके एक चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ से मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे देखो पूरे चतुर्भुज का कितना है 360 डिग्री, लेकिन हम आधा त्रिभुज, जरूरी नहीं है समकोण है, कोई भी त्रिभुज हो जाए हमेशा 180 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि वो आधा, ये कितना है 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, आधा आधा त्रिभुज होता है। पूरा कितना होता है चतुर्भुज 360 डिग्री, और एक चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए आधा आधा मिलके पूरा 360 डिग्री। 180 बराबर 360 होता है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना कहते हैं 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कहते हैं। भले इसमें 3 कोण रहता है त्रिभुज में, चतुर्भुज में 4 कोण, लेकिन यहाँ पे ये और ये भी होता है ना, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये जानने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रमेय नंबर 10 का उपयोग करके कल क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नहीं था। ये प्रश्न क्रमांक 8 बस देखना, ये अलग तरीके से हल होगा, ठीक है। थेल्स प्रमेय से समांतर होती है, लंबाई में आधी होती है, उसमें नहीं पढ़े थे, आधी होती है करके, समांतर होती करके पढ़े थे, क्योंकि लंबाई से में कोई लेना देना नहीं था उसमें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आज के लिए।